करवाए दे मेरो ब्याह। तो कन्हैया कहते क्या, राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो, राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। हाँ, उम्र तेरी छोटी है लाला, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अरे रे रे बंधन है प्यार का राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। ओ राधे 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 राधे। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी डेहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। लाला उम्र तेरी छोटी है लाला, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अरे रे रे बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। जय हो। जय हो। जय हो। श्री राधे जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अरे अपनी राधिका से मैं अर चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं अर चरण तेरे दबवाऊं। जन्म बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। लाला उम्र तेरी छोटी है लाला, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अरे रे रे बंधन है प्यार का राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। तो मैया पूछती है, लल्ला एक बात बता, तू कह रहा ब्याह तो करा दूं लेकिन दुल्हन है कौन? तो कन्हैया दुल्हन का नाम बताते हैं, जरा ताली सेवा करो फिर बता दुल्हन का नाम। जय हो। बरसाने की छोरी श्री वृषभानु किशोरी, ओ बरसाने की छोरी श्री वृषभानु किशोरी। मेरे मन मंदिर की वो चंदा सी उजियारी, मेरे मन मंदिर की वो चंदा सी उजियारी। अरे बरसाने की छोरी श्री वृषभानु किशोरी, बरसाने की छोरी श्री वृषभानु किशोरी। मेरे मन मंदिर की वो चंदा सी उजियारी, आएगा रे
रे मजा। अब श्याम श्याम का राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। लाला उम्र तेरी छोटी है, लाला नजर तेरी खोटी है, अरे जय हो मैया कराए दे मेरो। अरे रे 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 बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, वो तेरे सामने मैया वो घूंघटा ना खोलेगी। दाहू से जा कहो, जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से, अरे जय हो मैया कराए दे मेरो प्यार। लाला उम्र तेरी छोटी है, लाला नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। अरे रे रे बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। मैया कराए दे मेरो प्यार, मैया कराए दे मेरो प्यार, मैया कराए दे मेरो प्यार। अब बोलो राधे राधे, भाव से बोल दो। तो कन्हैया से पूछा मैया ने, लल्ला एक बात बता, तुझे कैसी बहू चाहिए? तो कन्हैया कहते मैया मुझको छोटी सी बहू चाहिए। तो मैया ने कहा लल्ला कितनी छोटी बहू चाहिए? बहू तो 5 फुट की 5.5 6 फुट की होती है, तो कितनी छोटी बहू चाहिए? तो कन्हैया कहते मैया मुझको इतनी छोटी बहू चाहिए जिसे मैं जेब में रख के गाय चराने बहू को भी साथ मिल जाओ। तो मैया ने सब गुड़िया मांगता होगा, गुड़िया पकड़ा दी और कन्हैया बड़े खुश, बहू मिल गई, बहू मिल गई भैया। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की। इधर एक दिन मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया, और उखल से जब बांधा तो नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष हैं, और उखल घसीट श्याम सुंदर उन दोनों वृक्षों के बीच चले आए, और जैसे उखल टच हुआ दोनों वृक्ष धराम से नीचे गिर पड़े। और जब नीचे गिर पड़े तो उन दोनों वृक्षों से 2 देवदूत प्रकट हुए, नल कुंवर और मणिग्रीव, ये देवदूत प्रकट हुए। और जब देवदूत प्रकट हुए, ये कौन थे? कुबेर के पुत्र थे, लेकिन श्राप के कारण वृक्ष बने हैं, लेकिन आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया है। तो दोनों भगवान की स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्त्व पादयोर्नहम् स्मृत्यां शिरस्त्व निवास जगत प्रमाणीं दृष्टिं सतां दर्शनीयस्तु भवत्तनूनां दृष्टिं सतां दर्शनीयस्तु भवत्तनूनां। प्रभु हमारी वाणी सदैव आपका गुणगान गाती रहे, आंखें सदैव आपका दर्शन करते रहें, कान सदैव आपकी कथा श्रवण करते रहें, हाथ सदैव आपकी सेवा करते रहें, पैर सदैव आपके तीर्थ की ओर जाते रहें। प्रभु हमें बस यही वरदान चाहिए। कुबेर के पुत्र थे, लेकिन एक बार नारद जी का अपमान कर दिया और श्राप मिला। देखो संतों के श्राप में भी कहीं ना कहीं हम सबका हित छिपा रहता है। जैसे माता पिता के क्रोध में कहीं ना कहीं बच्चों का हित छिपा रहता है ना। जैसे आंवले का स्वाद, घोड़े की लात और बड़ों की बात, उसका आनंद बाद में पता चलता है। तो संतों के श्राप में कहीं ना कहीं सबका हित छिपा रहता है। नारद जी ने श्राप दिया वृक्ष बन जाओ, लेकिन वृक्ष बनाने को वो पाकिस्तान का बनाते, अमेरिका का बनाते, लेकिन बनाया कहा नंद बाबा के आंगन का। आज भगवान कृपा से उनका भी उद्धार हो गया है। और देखो जिसे भी श्राप मिला है, संतों का श्राप मिला है, उसे भगवान अवश्य मिले हैं, चाहे किसी पुराण को पढ़ लो है। तो संतों के श्राप में वरदान छिपा रहता है। इधर नंद बाबा ने देखा कि जब से कन्हैया गोकुल आए हैं तब से रोजाना कुछ ना कुछ धड़ाम धड़ाम हो रहा है, तो हमें स्थान बदल देना चाहिए। और सब के सब श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, तो जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचे
तो सब ने अपने छकड़े सजाए, बैलगाड़ी में रखे और सिरधाम वृंदावन चले आए। वृंदावन जैसा कि नाम से ही वृंदावन है तुलसी वन। पहले तुलसी के वन वहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अब तो बड़े बड़े आश्रम वहाँ पर संतों के बन चुके हैं। तो जब श्रीधाम वृंदावन चले आए तो वहाँ पर भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं, जिनमें माखन चोरी की लीला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अनेक राक्षसों को मारा है, अगासुर, बकासुर, सक्टासुर, लेकिन हमें राक्षसों की ओर नहीं जाना है ना। हमें तो भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का आनंद लेना है। तो वहां पर भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। और माखन क्या है? भक्तों का जो भाव भरा दिल है वही माखन है। भगवान चोरी करते हैं, चुराते हैं, लेकिन क्या चुराया है भगवान ने? भक्तों का दिल चुराया है। ठीक है, ठीक है, प्रेम से बोल दो राधे राधे, भाव से बोलो। ठीक है, तो भगवान चोरी करते हैं, लेकिन किसकी? हमारे पापों की चोरी करते हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदुकूल चोरम। ठीक है, भगवान क्या चोरी करते हैं? हमारे पाप चुराते हैं। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो हमारे पाप कम हो जाते हैं। जब हम हाथ उठाते हैं भगवान के सामने, तो हमारे पाप भी कम हो जाते हैं, हमारे हाथों की बुरी रेखाएं वो बदल जाती हैं, है ना। तो एक बार बोलो राधे राधे। हाँ, हाथ उठाने कितना बड़ा बेनिफिट है तो बताओ। वरना जीवी के पाप इतने हैं कि उसका कई कई जन्मों में उद्धार ना हो पाए, है ना। ठीक है, और राधे राधे क्यों बोला जाता है? परसों मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि भगवान इस धरती पर आते हैं किस लिए? दुष्टों का संहार करने के लिए, लेकिन साथ में राधा जी को लेकर आते, कभी सीता जी को लेकर आते। ऐसा क्यों? इसका कारण यही है क्योंकि हमारे पाप इतने होते हैं कि भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन राधा रानी आगे बढ़कर हमारी फरमाइश कर देती है कि प्रभु ये जीव आपका ही है, आप इसका उद्धार कीजिए। जैसे पिताजी गुस्सा हो जाएं तो माँ उनके गुस्से को शांत करती है। यदि पिता बच्चे पर गुस्सा हो जाए, लेकिन जब माँ सामने आती है तो पिता का गुस्सा भी कम हो जाता है। तो इसीलिए राधा रानी सीता बनकर, कभी राम बनकर के, है ना, कभी राधा बनकर के, भगवती लक्ष्मी भी इस धरती पर प्रकट होती है ना? और हम सबको भगवान की गोद में बिठा देते। जैसे आपने देखा कोई बालक है, मलमूत्र भंडा हुआ है, गंदगी में भंडा हुआ है, लेकिन माँ उसे साफ करके पिता की गोद की योग्य बना देती है। जल से पिता उठाते हैं बच्चों को, मलमूत्र भंडे में बच्चों को नहीं उठाते, लेकिन माँ क्या करती है? उस बच्चे को साफ करके पिता की गोदी की योग्य बना देती है। तो ऐसे ही जब हम राधे राधे बोलते हैं तो हमारे जो जितनी भी गंदगी है, मानसिक विकार हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और हम भगवान श्याम सुंदर के गोदी की योग्य हो जाते हैं। इसलिए बीच में राधे राधे इसीलिए बुलवाया जाता है। एक बार बोल दो राधे राधे, भाव से बोल दो। तो भगवान ने माखन चुराया है। माखन तो केवल बहाना है, मेन भक्तों के पाप चुराना है ना। माखन क्या? दिल। कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता है ना, वही मक्खन के समान कोमल होता है। मक्खन तो गर्मी पाके पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय दूसरे को दुख को देख के पिघल जाता है ना। तो इसलिए भगवान ने क्या चुराया? संतों का हृदय चुराया है। तो संत कौन? आप सब ही यहाँ संत हो। जितने यहाँ कथा में बैठे ना, ये सब संत ही बैठे हैं। नहीं है क्या संत है? अब संत जरूर थोड़ी वो भगवा चोला पहनेगा तब संत होंगे। साधारण वस्त्र पहने भी आप संत हो सकते हैं। संत कौन? जिनका मन शांत है, वो संत हैं। देखो कैसे शांत बैठे उस समय, बिल्कुल घर में होते तो इतने शांत रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 2 महिलाएं देहरादून से दिल्ली चल जाए लेकिन बात ना करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन देखो यहाँ कैसे शांत बैठे हो, ये संत है। बोले संत भगवान की। ठीक है, तो आप भी सब संत हो। तो आप सब का दिल ठाकुर जी ने चुराया है। ठीक है। ओ मेरा मक्खन न चुराओ, श्याम पैया पड़ूं, और पैया पड़ूं तो से विनती करूं,
ओ मेरा मक्खन न चुराओ शाम पैया पड़ो। मक्खन क्या है? दिल है ना, कि मक्खन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं, मक्खन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मेरे दिल में न समाओ शाम पैया पड़ूं, मेरे दिल में न समाओ शाम पैया पड़ूं, पैया पड़ूं तो से बिनती करूं, ओ मेरा मक्खन न चुराओ शाम पैया